पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार अब तक आप लोगों ने श्रवण किया है कठोपनिषद की इस द्वितीय अध्याय की जो तृतीय वल्ली है, जिसमें जो मंद अधिकारी है उनके लिए नचिकेता को यमराज जी उपदेश कर रहे हैं। और इसके प्रथम मंत्र में ये संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है, इसका मूल जो है वो क्या है? परमात्मा है, परब्रह्म है। और वही शुक्र है और वही ब्रह्म है। तदेवामृतमुच्यते, उसको ही अमृत कहा गया। और उसके आश्रित संपूर्ण लोक है और कुछ भी उसका अतिक्रमण करके स्थित नहीं है, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। बारंबार आपको बताया है, सारे आभूषण सोने में ही है, सोने से बाहर, सोने को छोड़कर नहीं रह सकते। सारी तरंगे जल में ही है, जल को अतिक्रमण करके कहीं भी नहीं भासती है, नहीं दिखती है, नहीं ग्रहण होती है। तो इसी प्रकार से जितना भी ये नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच है, क्योंकि बता ही दिया था ये संसार वृक्ष का विस्तार बताया था ना, ब्रह्मा से लेकर के स्थावरांता, ये क्या है? संसार वृक्ष ही है। तो इस तरह सबका सब उस मूल से ही प्रकट हुआ है, उस मूल परमात्मा में ही स्थित है। और उसमें ही इस नाम रूप का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो ये बतला दिया है। और फिर बताया था कि वो परमात्मा क्या है? महद भयम वज्रमुद्यतम, ऐसा है, महान भय रूप है। क्या है? महान भय रूप है का मतलब क्या है? कि सबकी सत्ता, सबकी महत्ता, सबका जो तत्व है, सबका जो स्वयं आत्मा है वही है, जैसे घड़ा जो है वो हाथ जोड़ कर रखता है ना मिट्टी के सामने कि जो कुछ है तू ही है, तेरे अलावा तो मेरा कोई। वैसे ही ये संपूर्ण नाम रूप जो दृश्य जगत प्रपंच है, ये सब का सब स्व स्व मर्यादा में स्थित होकर स्व स्व व्यापार में प्रवृत्त है। जिस ब्रह्म परमात्मा के भय से, उसके अनुशासन से, उसकी बनाई हुई मर्यादा से, ये बतला दिया था। तो इस प्रकार बतलाने के बाद श्रुति ने ये कहा है कि भाई यही अवसर है मनुष्य शरीर, यह चेदा सकद बोधुम प्राक शरीर विश्रसा,
इस शरीर का नाश होने से पहले ही यदि आप ने उस संसार के मूल उस पर ब्रह्म को आत्म रूप से जान लिया तो ठीक है, अन्यथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। फिर क्या होगा, इस सृष्टि में ही, इस लोकों में ही क्या होगा, शरीर धारण के लिए बारंबार गमनागमन बना रहेगा। तो इन झंझटों से, क्लेशों से, इन दुखों से ये मनुष्य देह। फिर आगे श्रुति ने ये भी बता दिया था पंचम मंत्र में कि भाई बात समझो, क्या कि इस मनुष्य शरीर में ही जैसे दर्पण में अपना मुख बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, एक एक अंग प्रत्यंग बिल्कुल न्यारे न्यारे दिखते, वैसे इस मनुष्य शरीर में परमात्मा का बिल्कुल देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि से अलग बिल्कुल साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है, केवल इस मनुष्य शरीर में। और पितृलोक में और गंधर्व लोक में परमात्मा का स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं होता। कैसे होता है, जैसे स्वप्न में सब कुछ क्या होता है, अव्यवस्थित, सब कुछ क्या होता है, अस्पष्ट। और इसी प्रकार से जल में जैसे अपना प्रतिबिंब, अपना मुख देखते, वो भी क्या होता है, अस्पष्ट ही होता है, बहुत ज्यादा साफ ऐसा नहीं होता है जैसे स्वच्छ दर्पण में होता है। तो इस मनुष्य शरीर में ही क्या करना चाहिए, आत्म दर्शन के लिए यत्न आस्थेय, यत्न करना चाहिए। और ब्रह्मलोक में ज्यादा स्पष्ट दिखता है, छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, है ना, धूप और छाया की तरह बिल्कुल अलग अलग, ये धूप है ये छाया, ऐसा ब्रह्मलोक में अलग ही क्या हो जाता है, परमात्मा का, आत्मा का बिल्कुल पृथकता स्पष्ट रूप से दर्शन होता है। लेकिन ब्रह्मलोक को प्राप्त करना सहज नहीं, इतना आसान। सारी वासनाओं को, बाह्य जगत की सारी वासनाओं को छोड़कर निरंतर जो परब्रह्म की उपासना में लगा हुआ है, परब्रह्म के ध्यान निधिध्यासन में लगा हुआ है, अहम ब्रह्म इस प्रकार से जो उपासना कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ऐसा जो जिसकी वासनाएं तनु हो गई है, ऐसा जो जिज्ञासु साधक है, उसको क्या होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। और तब फिर वहां पर ब्रह्मा जी का जब ये सृष्टि का प्रलय हो, तब उससे पूर्व ब्रह्मा जी उनको क्या देते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा। और ये उपदेश श्रवण करके वो क्या हो जाते हैं, वो अपने स्वरूप का, आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करके विदेह कैवल्य निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्म लोक प्राप्त करना इतना सहज है क्या, तो इसलिए यहीं पर जो अवसर मिला हुआ है, यहीं पर लाभ उठाओ। ठीक है, ये बतला दिया है। और षष्ठम मंत्र में बतलाया था कि जिससे ये जो इंद्रिया है, ये उत्पन्न होकर के ना पृथक उत्पद्यमाना नाम, पृथक पृथक उत्पन्न होकर पृथक पृथक भाव जिनका बना हुआ है स्थिति, और फिर क्या होते, उसमें ही जिनका क्या हो जाता है, बाद में विलय हो जाता है जिसमें, हाँ, तो उसको इस प्रकार जान करके मत्वा धीरः न शोचति,
उसको जान करके जो धीर है वो शोक नहीं करता, है ना। इसी को श्रुत्यंतर भी कहा था, तरते शोकम आत्मविद। जो आत्मवेत्ता है वो शोक को तर जाता है ना। तो ये बतला दिया है। अब आप लोग 7वां मंत्र देखिए। इंद्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु रमृतत्वं च गच्छति। दोनों मंत्र साथ में पढ़ दिए हमने, 7वां और 8वां। इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्त्वम् उत्तमम् सत्त्वाद् अधि महान आत्मा महतः अव्यक्तम् उत्तमम् अव्यक्तात् तु परः पुरुषः व्यापकः अलिङ्गः एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। देखिए क्या कहती है श्रुति, इंद्रियेभ्यः परं मनः। ठीक है महाराज, सारी बात आपकी ठीक, लेकिन कैसे लौटे उस परमात्मा की ओर, कैसे बढ़े, कैसे लौटे, कैसे पहुंचे, कैसे चले, तो बताइए तो कि कैसे हम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते और किस में पहुंच जाए, परमात्मा में पहुंच जाए, ब्रह्म में पहुंच जाए। तो उसके लिए आप बताइए, कोई मार्ग तो बताइए, हैं, कोई तरीका बताइए। तो कहते देखो, इंद्रियेभ्यः परं मनः। जो इंद्रिया है ना, इन इंद्रियों से जो परे है, श्रेष्ठ है, पीछे भी आप लोग सुनाए, इसी में सुने है ना, इसी उपनिषद में, कठोपनिषद में क्या सुना था, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एवं, फिर दूसरा यो बुद्धे परतस्तु सः, इतना ही है ना। तो ये आप लोगों ने श्रवण किया था ना, हाँ जी, ये इसमें आएगा, सा काष्ठा सा परागति। बुद्धेरात्मा महान परा, देखो आया है ना, बुद्धेरात्मा महान परः। फिर आया था महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो ये दो मंत्र जो आप लोगों ने सुने थे, वो 10वां मंत्र और 11वां मंत्र, हाँ, प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का होगा। हाँ जी, प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का ये मंत्र है 10म और 11 मंत्र, इनमें बताया था। तो यहाँ पर वही बात कहने लगे कि जी आपने अर्थ का तो ग्रहण किया ही नहीं, विषयों का तो ग्रहण किया नहीं। जैसे वहां पर बोला था ना, है कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः, तो वहां अर्थ भी आए थे, विषय भी आए थे। तो वहां पर विषय का मतलब क्या था, विषयों के आरंभक भूत सूक्ष्म,
क्या अर्थ लिया था? विषयों के आरंभक जो भूत सूक्ष्म है वो उनसे क्या है? श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है और अधिक आत्मरूप है। बताया था ना, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है और आत्मरूप है। इस प्रकार से बताया था वहां पर। तो अब यहां पर आप लोग देखें, इंद्रियेभ्यः परम मनः, ये इंद्रिय पहले लिया है, अर्थ बाद में लिया, अर्थ बाद में लिया, तो इसीलिए वहां पर अर्थ किया है भूत सूक्ष्म। सूक्ष्म भूत करें, भूत सूक्ष्म वही मतलब बैठता है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि जैसे माना जाता है कि जो ये विषय है ना, तन्मात्रा, एक तो विषय स्थूल हो गए, लेकिन जिनको तन्मात्रा भी बोलते हैं, तो मतलब जो सूक्ष्म है उनसे इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तो ठीक है, तो उन्हीं से हो रही है। हाँ, तो इसीलिए फिर वो संगति बैठे। तो सूक्ष्मता किसकी हुई? इंद्रियों की हुई या अर्थ की हुई? अर्थ के जो आरंभक भूत सूक्ष्म है उनकी। वही तो मैं कहा, क्योंकि उन तन्मात्राओं से ही ये जो स्थूल पदार्थ है और इंद्रिया भी उत्पन्न हुई, जो तमोगुण है वो उत्पन्न हुआ, और इंद्रिया भी उत्पन्न हुई। इंद्रिया तो रजोगुण और सतगुण को लेकर। हाँ, तो वो जो है उनका जो भूत सूक्ष्म है ना, उनसे उत्पन्न हुई है इंद्रिया भी। ठीक है। तो स्थूल जो विषय है वो वहां पर ग्रहण नहीं किए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो स्थूल विषय है वो वहां पर ग्रहण नहीं किया। मतलब भूत सूक्ष्म को ग्रहण किया गया। हाँ जी, क्योंकि ये तो इंद्रिय के विषय है, मतलब इंद्रियों के द्वारा प्रकाश्य है। हाँ। लेकिन वहां पर जो अर्थ किया है कि इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, महान है, सूक्ष्म है, तो वो भूत सूक्ष्म है। विषयों के आरंभक जो भूत सूक्ष्म है, इस प्रकार से अर्थ किया। अच्छा जी, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से जो परे है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, महान है, सूक्ष्म है, वो क्या है? मनः। क्योंकि मन की जो वृत्ति है, उस वृत्ति पूर्विका ही इंद्रियों में भी प्रवृत्ति है। अंतःकरण की वृत्ति के अभाव में इंद्रिया स्व विषयों के प्रकाशन करने में समर्थ नहीं हो सकती। तो अंतःकरण की वृत्ति पर आरूढ़ होकर के ही ये सब इंद्रिया स्व विषयों के प्रकाशन की सामर्थ्य इनमें कर पाती है। इसी कारण से इंद्रियों से जो अंतःकरण है, मन है, वृत्ति है, वो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ ना, सूक्ष्म हुआ ना, महान हुआ ना। तो इसी को कह रहे इंद्रियेभ्यः परम मनः। पहले भी आया है ना इसमें, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त, भोक्तेत्याहु मनीष। तो जब वहां आत्मा तत्व को बुद्धि लिया गया, अंतःकरण, तो बुद्धि मन को एक ही वृत्ति का अंतर है, वृत्त्यात्मक केवल सूक्ष्मता है। तो इसलिए इंद्रियों से संयुक्त होकर के ही भोग करता है। उसी को अब यहाँ पे विस्तृत कर दिया, अलग अलग करके। ठीक है, तो इंद्रियों से पर श्रेष्ठ क्या हुआ? मन। मनसः सत्वमुत्तमम्, और जो ये मन है, मन से भी श्रेष्ठ, सूक्ष्म, महान क्यों कौन है? सत्वम माने बुद्धि। सत्वम माने अंतःकरण के लिए भी अनेकों स्थानों पर सत्व ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है ना। जो सात्विक है, पूर्ण विशुद्ध है, वो क्या है? अंतःकरण के लिए, बुद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मन से जो पर श्रेष्ठ, सूक्ष्म, महान क्या हुई? बुद्धि है। उत्तमम सत्वम, श्रेष्ठ बुद्धि है। और जी सत्वाद अधि महान आत्मा, और जो ये सत्व है ना बुद्धि, उससे भी जो श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, महान है, वो क्या है?
आत्मा से मतलब यहाँ पर क्या है? महान आत्मा। तो महान आत्मा शब्द दिया है तो ये महातत्व के लिए दिया। महान आत्मा शब्द आ गया ना, देखनी पड़ती, यही तो शास्त्रों में संगति बैठानी पड़ती है ना। आत्मा शब्द देखा तो सीधा आत्मा नहीं अर्थ लगाएंगे, देखना पड़ता है कि आगे भी कुछ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। जैसे पहले अभी बताया ना, स्वामी जी बताते सा काष्ठा सा परागति, कि इसके बाद कुछ नहीं कह रहे। इसका मतलब वहां पर आत्मा शब्द से अर्थ क्या करेंगे? ब्रह्म के लिए, पुरुष के लिए। अभी यहां पर आगे और बात चल रही, महाता, आगे शब्द क्या आ गया? महाता आ गया। इसलिए आत्मा शब्द से यहाँ आत्मा अर्थ नहीं करेंगे, महाता आ रहा है ना, महातत्व। तो इस मतलब आगे भी कहानी चलेगी अभी, है? तो इसलिए सीधे सीधे हिरण्यगर्भ समझिए ब्रह्मा जी को। हाँ, महातत्व, ब्रह्मा जी की बुद्धि को ही महतत्व कहा गया, समष्टि बुद्धि, है ना। तो जो महातत्व है वो क्या है? वो जो आपकी व्यष्टि बुद्धि है उससे क्या है? उससे अधिक श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, महान है। तो वो क्या है? महातत्व है। महता अव्यक्तम उत्तमम। और जो ये महातत्व है इससे भी श्रेष्ठ सूक्ष्म महान क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त जो अव्याकृत माया, हाँ, जो बीज भूता अविद्या है, जिसको अव्याकृत माया भी कहेंगे, तो वो क्या है? उसी को अव्यक्त कहते हैं। यहाँ पर अव्यक्त से ग्रहण किसका करेंगे? अव्याकृत माया का। कार्य ब्रह्म भी ले लेंगे, उसे अव्याकृत माया को ईश्वर जिसको समझते हैं, बीज रूप जिसको कहेंगे, बीज रूप। तो जो अव्यक्त है वो क्या है? माया। तो वो किससे श्रेष्ठ है? महातत्व से। सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, महान है वह अव्यक्त। अब आगे देखो जी, आगे वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं? अव्यक्ता तो परः पुरुषो। जो अव्यक्त है ना, उस अव्यक्त से जो अव्याकृत माया बीज भूता अविद्या है, उससे भी जो परे है, श्रेष्ठ है, वो क्या रह गया? वो पुरुष है। वो क्या है? पुरुष क्यों कहते हैं आगे आपको कई बार बताया हुआ है। पूर्णत्वाद पुरुषः, पूर्ण होने से जो क्या है? पुरुष है। हाँ? तो वो जो पुरुष है, व्यापकः अलिंगः एव च, वो क्या है? पुरुष व्यापक है। क्या है? तो ये समझाने के लिए कह रहे हैं, इस द्वैत को, जगत को और इस संपूर्ण प्रक्रिया को स्वीकार करके उसको क्या कहेंगे? व्यापक व्याप्य भाव आदि बनता है। अन्यथा जो अद्वितीय है, एक है, केवल है, उसमें व्यापक अव्यापक भाव नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी प्रक्रिया है, समझा रहे हैं ना, तो उसके अनुसार तो क्या है? ये सबका सब स्वीकार किया हुआ है। ये सारे के सारे जो है नाम रूप की सत्ता अभी क्या की हुई है? महातत्व, अव्यक्त, बुद्धि, मन, विषय, जगत, सबकी सत्ता अभी स्वीकार करके ही जिज्ञासु को समझा रहे हैं। तत्व रूप से तो ये व्यापक अव्यापक आदि नहीं बनता, इसलिए आगे कह भी दिया अलिंगः एव च। उसका कोई लिंग, कोई चिन्ह, कोई ज्ञापक नहीं है। सारे नाम उसके किसके? अनामी के। सारे के सारे नाम किसके हैं? अनामी के। और उसका कोई नाम है? हैं? उसका कोई नाम नहीं। लेकिन अनामी होते हुए भी सब नामों में उसी का प्रकाश है। सब नाम उसी के, क्योंकि सब कुछ तो उसी से उत्पन्न हुआ है। कल इसी विषय को आपने उपदेश किया था। वह निर्गुण है लेकिन सभी गुण वाला, सभी गुण वाला है। नीरस है लेकिन सारे रस उसी से उत्पन्न हुए
है, और सारे रसों को जो बुद्धि अंतःकरण जानता है वो भी उसी के द्वारा, उसी की सत्ता से, उसी की कृपा से जानते हैं। विचित्र है ना? नहीं, ऐसा है जो स्वयं अकर्ता, स्वयं अभोक्ता, और फिर सारे कर्मों के जो हो रहे हैं, कर्तापना भी भोक्तापना भी जिसकी सत्ता से, उपस्थिति मात्र से, और स्वयं जो क्या है? जैसे मालिक ने एक भी जूता हाथ में नहीं लेकर के बनाया है, और सारे के सारे जूते किसकी उससे बन रहे हैं? उसकी फैक्ट्री में जूते बन रहे हैं तो उसकी उपस्थिति मात्र से, उसकी सत्ता मात्र से, जबकि उसने एक भी जूता हाथ में भी नहीं लिया, एक भी धागा उसने नहीं सीला, एक भी उसने कांटी नहीं ठोकी है, फिर भी। तो वैसे ही है ये सारा का सारा जो ये लीला, ये दृश्य जगत दिख आपको रहा है, नाटक है, सबका जो अधिष्ठान है और सबका साक्षी है, और सर्वरूप वही है और सर्व महिमा उसकी है, सारी की सारी महिमा, सब जो जो महिमान्वित है, सबके सब उससे ही महिमान्वित है, क्योंकि ये जड़ बुद्धि चेतनावान होकर के जो श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ या महान या अणु जो जान पा रही है, ये सब किसकी है ना? अन्यथा वो तो सब जड़ है, और जड़ के लिए क्या महान और क्या अणु है, क्या अंधकार रूप, क्या प्रकाश रूप, जड़ के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इसी कारण से सारी की सारी महिमा किसकी है? उस अत्यंत महिमाशाली जो आत्मदेव है, जो सबके हृदय में विराजमान, सबका अपना आपा है, और उस परमात्मा को छोड़ करके, और जो ये परिचिन्न नाशवान ये जो पांच भूतों के पुतले बने हुए हैं, इनमें ही अहमता ममता करके क्या हो गया है? सत से भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया? तत्व से, सत से भ्रष्ट हो गया है। तो जहां से गिर गया है वहीं पर श्रुति आपको उठा करके बैठा रही है ना? वहीं पर ले करके चल रही है कि वहीं चलो, वहीं पहुंचो, वहीं बैठो, है? और वहीं बैठे हुए हो, आपको पता नहीं है, बस बैठे आप वहीं हो, पहुंचे, कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं गिरे भी नहीं हो, आप वहीं हो, पर क्या है? बस अज्ञान का पर्दा आने से जो बिल्कुल सामने है, सम्मुख है, वो भी दिखता नहीं, अज्ञान का पर्दा है, उसको हटा देते हैं। तो वहीं पर आप बैठे, परमात्मा में ही बैठे, परमात्मा रूप ही है, लेकिन ये अज्ञान के कारण से अपने को क्या मान लिया है? जैसे शेर ही था, शेर बनाया नहीं उसको, लेकिन भेड़ों के, बकरियों के, हिरणों के झुंड में रहने से अपने को क्या मानने लगा? बकरी है ना? तो उसको शेर बनाया क्या कोई? वो शेर ही था, लेकिन उसको क्या भ्रम हो गया था कि मैं बकरी हूं, तो उसको फिर जना दिया है। तो वैसे ही कुछ आपको बनाना नहीं है, आप तो है ही, लेकिन अपनी बुद्धि को किनके साथ में आत्मभाव कर लिया है आपने? देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण के साथ में आत्मभाव करके, यही जीवत्व है, यही बंधन है? और इसी कारण से आप कर्मों के जाल में फंस जाते हैं और घूमते रहते हैं। इस प्रकार की बात है। अच्छा जी, देखो क्या कहा है? जो अव्यक्त है उससे परे पुरुष है। कैसा है पुरुष? व्यापकः अलिंगः एव च, जो व्यापक है और
अलिंग है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। सर्व संसार धर्म रहित, संसार के संपूर्ण धर्मों से रहित है। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु। अच्छा, बारंबार एक बात हम आपको कहते हैं, परमात्म प्राप्ति या अनुभूति में यतन की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा जो यतन है, वो जो चित्त की वृत्ति बहिर्मुख बनी है, बाह्य जो विषयों की आसक्ति रागवान बनी हुई है, उसकी निवृत्ति के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए तनिक भी यतन की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मणि है, तुम, लेकिन मणि पर क्या हो गया है, मान लीजिए कीचड़ में पड़ी थी, कीचड़ से आवृत है, ढकी हुई है, सनी हुई है, तो मणि तो आपके हाथ में है। क्या करना है? मणि की प्राप्ति के लिए यतन करना है क्या? बस केवल वो जो कीचड़ है उसको हटाने में ही संपूर्ण यतन है। तो आपका जो वृत्ति है, जो बहिर्मुख है, क्यों बहिर्मुख है? क्योंकि बाह्य विषय वस्तु के राग से रंजित है, तो उसकी निवृत्ति के लिए यतन है सारा का सारा। और अन्यथा परमात्मा प्राप्ति तो श्रुति के श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है। और जिनके चित्त जो अपरिपक्व या उतने दृढ़ विवेक वैराग्यवान नहीं है, उनके लिए मनन निधिध्यासन को भी स्वीकार किया गया। तो आप ये देखिए, यदि आप समझे और जैसा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो परमात्मा तो अपना स्वयं अपनी आत्मा है, जो नित्य ही विशुद्ध है, नित्य ही निर्बंध है, नित्य ही निष्पाप है, नित्य ही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म रूप है। बिना किसी आयास के, बिना किसी प्रयास के आप मुक्त ही है। जैसे अष्टावक्र जी ने कह दिया, मुक्त एवासी सर्वदा। अरे जनक, तू तो सदा ही मुक्त ही है। अमुक्तता की तुझे केवल क्या थी? भ्रांति थी। तो सारा का सारा यतन समझ आया आपको? इसलिए पीछे भी कह दिया था, निवृत्त बाह्य वृत्तयः। बाह्य वृत्ति जिसकी क्या हो गई है? निवृत्त हो गई, स्वतः उपराम हो गया है। ऐसा जो समाहित चित्त वाला है, उसके लिए तो क्या है? परमात्मा नित्य ही प्राप्त है, सहज ही प्राप्त है। बस जना दिया, उतने में ही जान लिया जाता है। तो बाकी जितनी साधनाएं, वो सबका सब पात्रता का संपादन के लिए। पात्रता क्या है? पात्रता यही है कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच से चित्त वृत्ति क्या हो गई है? उपरत हो गई है। यही पात्रता है, जिसको दृढ़ वैराग्य, तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता भी कह देंगे। तीव्र वैराग्य, तीव्र मुमुक्षुता वही है। तो बाहर से वृत्ति उपरत हो गई है सर्वथा, क्योंकि कहीं तक दौड़िए, सबका सब तो नाशवानी, सबका सब भय रूप ही है, सबका सब दुख रूप। कुछ भी इस संसार में आत्म तत्व के अतिरिक्त कितना भी अनुकूल से अनुकूल आप, यदि ब्रह्मलोक भी है और ब्रह्मा जी का पद भी है, वो भी भय रूप ही है अज्ञानी के लिए। और ज्ञानी के लिए तो, जिसको बोधवान जो है, उसके लिए तो जगत भी नंदनवन की तरह हो जाता है। जो बोधवान है तो उसके लिए तो
इनकी सुख दुख की सत्ता ही नहीं है, जिसको गीता भगवान स्वयं बारंबार कह ही रहे हैं ना कि क्या होता है, हर्ष और शोक से रहित तो हो जाता है। क्या बोला है, बारंबार बोला है ना, ना अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सम दुखा सुखा स्वस्था तुल्य मित्रारि पक्षयो, जगह जगह पर ये आया है ना। तो बिल्कुल उसके लिए इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यदि सत्ता है, सत्ता कैसे है, मैंने आपको बताया था कैसी सत्ता रहती है। पहले सत्य रूप में थी, अब जानता है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्य नहीं है। दृष्टांत दिया था ना, जैसे जो मरुस्थल में जल भासता है, वो ज्ञानी को भी भासेगा, जो वहां पर रहता है, जिसने रोज रोज देखा हुआ है, और जो बिल्कुल नया गया है अज्ञानी, उसको भी दिखता है, लेकिन भेद है। एक को दिख रहा है, जिसको ज्ञान है वो जानता है कि दिख रहा है नहीं, मतलब सत्य नहीं। वो क्या जानता है, मिथ्या ही प्रतीति है। और जो अज्ञानी है वो क्या मानता है, सत्य है। स्नान करेंगे, हैं, जलाशय भरा हुआ है, पानी पिएंगे, शीतल जल है, निर्मल जल है, इतना भेद। अज्ञानी इसको सत्य मानता है और उसमें प्रयोजन अपना सिद्ध करना चाहता है, और ज्ञानी जानता है, प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। तो इसलिए इसके द्वारा इसकी कामना से युक्त तो होगा क्या, कामना आएगी क्या? यदि कामना है तो कामना का जो हेतु है वो तो राग ही है, उसमें सुख बुद्धि सत्यत्व बुद्धि ही है। और जिसके लिए ये प्रतीति मात्र हो गया, स्वप्न सदृश आभास मात्र हो गया है, तो उसके चित्त में इनको लेकर के कामनाओं का जन्म नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए ये क्या है, मिथ्या है। तो इतना भेद है। ज्ञानी को भी दिखेगा संसार, जैसे सांप भी, जिसने देख लिया है कि रस्सी है, उसको भी फिर भी कहेगा देख, लगता तो भाई सांप की तरह पड़ा है ना, देख, है ना। और जो नया है ना, उसको बुला कर लाएंगे, छोटे छोटे बच्चे दूसरों को बुला कर लाएंगे, उनको डराने के, देख सांप पड़ा हुआ है, वो डरेंगे। और वो डरता है क्या? जिसको ज्ञान हो गया वो डरता नहीं, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो डरता है। इतना भेद है। तो वैसे ही जिसको ज्ञान है तो वो इसके द्वारा क्या होता है, क्लेश को प्राप्त नहीं होता है, भले ही ये भासता रहे। और अज्ञानी तो इसके द्वारा विविध मनोरथ सिद्ध करना चाहता है, और निरंतर क्या होता है, क्लेश को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए ज्ञानी जो है वो हर्ष शोक से रहित हो जाता है। तुल्य निंदा स्तुति ही मोनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रिय होना रहा। वही है ना, निंदा में स्तुति में सब में तुल्य, क्योंकि उसके लिए इसकी कोई विशेष सत्ता या महत्ता नहीं रह गई है। दोनों का स्वाद एक जैसा ही है। दोनों का स्वाद क्या है, जैसे मीठा भी हो नमक भी हो, तो जिसको भूख लगी है उसके लिए दोनों का स्वाद एक ही है, क्योंकि उसको पेट भरना है, बस। उसको क्या करना है, उसको पेट भरने से मतलब है। लेकिन जिसकी जीवा रस लेगी वो कहेगा नहीं अब तो मीठा खा लो, नहीं मीठा नहीं भाई, क्या चाहिए, नमक चाहिए। नमक नहीं, क्या चाहिए, मीठा चाहिए। समझ रहे ना। तो इसका मतलब, क्योंकि अभी क्या है, केवल भूख की निवृत्ति, तो भूख की निवृत्ति जिसके लिए प्रयोजन है, तो उसको रोटी भी क्या लगेगी, और करेला भी कैसा लगेगा, मीठा ही लगेगा, क्योंकि उद्देश्य केवल क्या है, और पत्ते भी अच्छे लगेंगे। तो वैसे ही है, उतना मात्र ही प्रयोजन रह जाएगा। तो निंदा होगी, स्तुति होगी। अब स्तुति अलग लगती है हमें, मीठी लगती है, और निंदा खारी लगती है। लेकिन जिसको बोध है तो उसके दोनों क्या है, दोनों बराबर ही है। पहली बात तो इनकी सत्ता ही नहीं है, और यदि सत्ता स्वीकार करे भी तो भी सम ही है। क्या हो गया, हो क्या गया, प्रधानमंत्री बन गए जी आप, अच्छा तो क्या हो गया, कहना एक आफत और सर पे आके पड़ गई,
और दूसरा हो क्या गया, कौन सा सदा रहने वाला है? न ये पद रहने वाला, ना ये देश रहने वाला, ना ये शरीर रहने वाला, ना ये सृष्टि रहने वाली है। तो इसमें कौन से आनंद उत्सव मनाने वाली बात है? सबका सब भय रूप है। एक परमात्मा अपनी आत्म सत्ता को छोड़ करके सबका सब क्या है? भय रूप है, भयवान है। और एक अपनी आत्मा जो क्या है? नित्य सत्य, जो निर्बंध निष्पाप, धर्म पाप पुण्य और कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से जो सर्वथा निर्मुक्त है, ऐसी अपनी आत्मा है। और इसका विवेक करके उपाधि से न्यारा इसको करके और फिर आप विराजमान रहिए निश्चिंत और निर्भय हो करके, ऐसा श्रुति का आदेश है। तो देखो जी यहीं पर इसी बात को कह रहे, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः, यम परमात्मानं ज्ञात्वा, उस परमात्मा को, पर ब्रह्म को जान करके, जंतु मुच्यते, मुच्यते, ये जंतु क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अमृतत्वं च गच्छति, और अमृतत्व जो मोक्ष है, जो मरता नहीं है, जो अमृत है, जो मृत नहीं है, ऐसा जो अमृत मोक्ष है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। हाँ? समझ आई बात? तो इसलिए इंद्रियों, आगे बता ही देंगे, आगे श्लोक आएगा ही। अच्छा पीछे आ चुका था ना, तद्यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस तद्यच्छेद शांत आत्मनि, ऐसे करके आया था ना, पहले आ चुका है। हाँ जी, वहीं पर ही आएगा। ध्यान की विधि बताई गई है इसी में। हाँ जी, वहीं पर जो बताया है ना, वही जो दूसरे अध्याय के पहले या दूसरे वल्ली में होगा। नहीं वही होगा ना, जो तीसरी वल्ली में ही। अच्छा, उसके बाद आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, वही 13वां मंत्र वही है, वही 13वां मंत्र जो आ गया, जो ध्यान विधि है। 10वां मंत्र तो ये बताया था, 10वां और 11वां मंत्र, वो उससे सूक्ष्म है, वो उससे सूक्ष्म है, वो उससे सूक्ष्म है। फिर 12वें मंत्र में बता दिया था कि अग्रया बुद्धया सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया दृश्यते, ये बतला दिया। और फिर 13वें मंत्र में आया था, तद्यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञस तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। बताया था ना, वांग मनसी प्राज्ञ क्या करे? तद्यच्छेद, जो विवेकी पुरुष है, वाणी और ये वाणी आदि सभी इंद्रियों को क्या करे? मनसी, मन में लीन कर देवे। और तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, उस मन को क्या करे? हैं? जो ज्ञान आत्मा अपनी बुद्धि है, उस बुद्धि में लीन कर दे। ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद, और अपनी बुद्धि को इसी महातत्व में क्या कर देवे? लीन कर दे, टिका देवे। और तद्यच्छेद शांत आत्मनि, और इस महातत्व को जो साक्षी निर्विकार है, निर्विशेष, उस आत्मा में क्या कर देवे? लीन कर दे, है ना। तो ये प्रक्रिया बता दी थी। फिर क्या हो गए? ब्रह्म रूप होकर के विराजमान रह गए, ब्रह्म रूप ही हो गया। बूंद को उठाया है, बूंद डर रही थी, पत्ते के ऊपर थी, मर जाऊंगी, सूख जाऊंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, और उसको उठाया समुद्र में, तो फिर क्या हो गई? यो होता, अमृत हो गई। हाँ, अमृत। तो यो किया, भटक रहे थे तो कैसे कैसे किया? इंद्रियों को मन में, वाणी आदि इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में समाहित कर दिया, लीन कर दिया, बुद्धि को महातत्व में,
और महातत्व को इसमें, महातत्व जो संपूर्ण इसका कारण है, सूक्ष्म शरीर, तो उसको लीन किसमें कर दिया? जो परब्रह्म अपनी आत्मा में, तो आत्म रूप हो गया बस। सबका सब, सारी नदियां मिल करके समुद्र में मिल करके एकाकार हो गई, एक हो गई। तो वैसे सब एक हो गए, और उस एक से ही सारे के सारे अनेक उद्भाषित होते हैं और स्थित होते हैं और लीन होते हैं। बड़ा सरल सी प्रक्रिया है। फिर पता नहीं किस बात के झगड़े हैं दुनिया में। झगड़े कुछ नहीं है, केवल ये अहंकारों के और अपने अपने निहित स्वार्थों के झगड़े, है ना। और अपनी बुद्धि की मंदता, बुद्धि क्या जो मान्य है? कुछ लोगों की तो बुद्धि कम होती है, कुछ लोग जानबूझ के करते चलाक है। जो चलाक होते हैं ना, चलाक, कि अपना दुनिया को मूर्ख बना करके और क्या करें? स्वयं मलाई खाओ। नहीं होते कि दुनिया को मूर्ख बना करके और क्या करे? उनके राजा शिरोमणि बन करके रहे। ऐसे भी तो बहुत सातिर लोग हुए हैं ना। तो इस तरह नहीं तो इसी कारण से चालाकी करते हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। सीधी सी सरल सी बात है। सारी की सारी प्रक्रिया कितनी सरल है। 3 दोष है अंतःकरण में, उनके लिए 3 जो है साधन है, साधन बतला दिए, दवाइयां बताई दी है। निष्काम कर्म कर ले भाई, पहले तो शुभ कर्म ही कर ले। कितनी सुंदर प्रक्रिया है। पहले तो पाप से हट जा, तो उसके लिए क्या कर ले? कहने सकाम भाव से ही सही, तो भी अच्छा शुभ कर्म तो कर, सकाम भाव से ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। तू तो लगा पड़ा है दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों के ऊपर गोले बारूद बरसाने में, मारने में, दूसरों को अहित करने में, तो वो तो पाप है। और उसी पाप के फल स्वरूप तेरी ही दुर्गति होनी है, तुझे ही नरक की दुख की प्राप्ति होनी है। तो इसलिए पहले कहते सकाम शुभ कर्म कर ले। फिर क्या बोलते हैं? निष्काम भाव से शुभ कर्म कर ले। इतना आसान नहीं है निष्काम शुभ कर्म। पहली बात तो शुभ कर्म करना ही आसान नहीं, सब ना कर ले। क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्यों दूसरों को सता रहे हैं, क्यों दूसरों को धोखा दे रहे हैं, सभी ना कर ले शुभ कर्म। शुभ कर्म करना ही सरल नहीं, और सकाम भाव से भी, और शुभ कर्म भी निष्काम भाव से करना तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण इतना जोर लगा रहे हैं कर्मयोग निष्काम कर्म के लिए, वो बड़ा कठिन है। क्योंकि व्यक्ति की क्या है? संस्कार पड़े स्वार्थ पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है। मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा इसमें? निस्वार्थ भाव से तो पैर ही नहीं उठते हैं। और बिल्कुल अकल नहीं थी। और जहां अपना स्वार्थ की बात हो, अकल क्या होती है? यों दौड़ती है, नहीं दौड़ती है। और जहां अपना कोई स्वार्थ ना हो ना, तो वहां बुद्धि काम नहीं करती है, कदम पैर आगे को नहीं चलते, जंग लग जाता है। नहीं लग जाता? क्यों जी? जहां स्वार्थ ना हो ना, तो वहां पर तो क्या बोलते, काजू है, क्या बोलेंगे, बादाम और अखरोट, इनकी भी कीमत नहीं है। और जहां अपना स्वार्थ हो, तो वहां तो मूंगफली का दाना भी ना, उसकी भी नहीं। बताओ। हाँ, तुम तो दुनिया में देखते रहते हैं, आप क्या समझते हो? मैं दुनिया ही देखी अब तक, और देखा ही क्या है? 2 ही तत्व देखे हमने, एक दुनिया देखा और एक कड़ा भगवान देखा, भगवान की ओर देखा। तो दुनिया तो ऐसी ही है, बड़ी विचित्र है दुनिया है। जो दुनिया के बीच में रहना, उनको दुनिया थोड़ा कम दिखती है। जैसे जो पहलवान लड़ता है ना, तो उसको नहीं पता कुछ भी। वो जो बाहर खड़ा हुआ है ना, उसको पता है कि यूं कर यूं कर यूं कर। उसका तो दिमाग, उसके तो जान आफत में, वो कहां से उसको सूझेगा कुछ? तो संसारी को ना सूझता कुछ भी, है ना। जो संसार से थोड़े से हटे हुए हैं, उनको ज्यादा दिखता है। उनको दिखता है कि कहाँ कहाँ जैसे चालाकी करते हैं, कहाँ चतुराई करते हैं, कहाँ होशियारी कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं दिखता है। थोड़ा जो हटे हुए। हाँ, चलो
वहां नहीं जाना है, यहीं पर आओ। तो यही बतला दिए थे, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति। जिसको जानने पर जंतु क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा भाष्य भी देख लीजिए, ज्यादा तो है नहीं शायद इसमें। यस्माद् आत्मनः इंद्रियाणाम पृथक भाव उक्तः, जिसलिए आत्मा से इंद्रियाणाम पृथक भाव, इंद्रियों का जो विद्यमानता है, पृथकता है, इसको अभी कहा है ना। कौन से मंत्र में? छठे मंत्र में क्या बतलाइए कि आत्मा से इंद्रियादि क्या है, इनकी पृथक ही विद्यमानता है, पृथक ही स्थिति है। नासौ बहिः अधिगंतव्यः यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य। और ये जो है ना, जो इंद्रिया है, ये क्या करती है? जो बाहर है, बाहर वाला है, उनको ही क्या करती है? प्रकाशित करती है। लेकिन ये जो आत्म तत्व है, यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य, वो तो इंद्रियों की भी प्रत्यगात्मा है, इंद्रियों का भी आत्मा है। इंद्रियों का भी क्या है? जैसे बारंबार कहता हूं, सारे आभूषणों की आत्मा कौन है? आत्मा का मतलब क्या? कोई वो सींग पूंछ वाला कोई जीव जंतु हो, छोटा मोटा, ऐसा कुछ मत समझ लेना। आत्मा का मतलब उसका जो मूल आधार, जो उसका अधिष्ठान, जो तत्व, उसका अपना आपा, उसका अपना आपा। समझ रहे? जैसे घड़े की आत्मा मिट्टी है ना, सोने की, आभूषणों की आत्मा सोना है। इसी प्रकार से इंद्रियों की भी आत्मा क्या है? क्योंकि ये भी उसी से ही प्रकट हुई है, उसी से ही उत्पन्न हुई है। तो इनकी आत्मा क्या हुई? इनकी आत्मा जो है वो भी अपनी आत्मा ही है। आत्मा माने अपना आपा। समझ आया? तो इसीलिए कह रहे हैं, यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य, अपनी जो आत्मा है वो तो सबकी प्रत्यगात्मा, क्योंकि सबका सब, जैसे जितनी भी लहर बनी, एक छोटा सा बुदबुदा बना है, एक छोटी लहर बनी, एक छोटा जहाग बना, एक बड़ी लहरें बनी, उन सब की आत्मा कौन है? हैं? जितनी भी जल में तरंग बन रही है, छोटी बड़ी है, अणु महान, उन सब की आत्मा जल है। वैसे ही आपकी बुद्धि की भी, आपके मन की भी, आपके प्राणों की भी, आपकी इंद्रियों की भी, आपके शरीर की भी, और संपूर्ण संसार की भी आत्मा कौन है? वो प्रत्येक आत्मा ही है। कौन है? वो प्रत्येक आत्मा ही है। तो इसीलिए कह रहे सर्वस्य सा प्रत्येक आत्मा, वह जो है सबकी प्रत्येक आत्मा है। और नासौ बहि अधिगंतव्य, वह जो आत्म तत्व है वो कहीं बाहर नहीं खोजना चाहिए, बाहर नहीं मिलेगा। क्या कह रहे भगवान भाष्यकार? वह जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। पीछे भी कह आए थे ना इसी उपनिषद में, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। पीछे बताए थे, सारा कुछ स्पष्ट ही बताए थे। लेकिन इतना स्पष्ट श्रुति का उपदेश भी लोगों की खोपड़ी में नहीं घुसता है, फिर भी कहाँ ढूंढते रहेंगे? फिर भी बाहर ही ढूंढते हैं। और जो बाहर से मिल जाए, उसके मिलने को, उसकी प्राप्ति को ही प्राप्ति समझते हैं। जबकि वो जो कुछ भी बाहर है वो सबका सब नाशवान ही है और कल्पना मात्र ही। क्योंकि मन बुद्धि का जो विषय है, मन बुद्धि इंद्रियों का, वो सबका सब क्या है? कल्पित मात्र है, नाशवान तो है ही है, परिचिन्न ही है, सीमित ही है, नाशवान है, कल्पना मात्र है। और ये जो आत्म तत्व है, ये तो मन बुद्धि की कल्पना और मन बुद्धि से परे, जो
अधिष्ठान रूप रह जाता है। सबका निषेध कर देने पर जो अनिषेध्य तत्व रह जाता है वो अपना आत्मा है। मैं पूरी ताकत लगा के मैं का निषेध कर सकता है, हैं? या कोई और भी ताकत लगा के मैं का निषेध कर पाएंगे? ऐसा अनिषेध्य आत्म तत्व है। तत्कथम इत्युच्यते, कैसे जी, कैसे है वह कि अंतरात्मा और बाहर नहीं वो मिलेगा, बाहर जानने योग्य नहीं है। तो कहते हैं इंद्रियेभ्य परम मना इत्यादि। इंद्रियों से भाई श्रेष्ठ सूक्ष्म क्या बताया? मन। और मन से श्रेष्ठ सूक्ष्म महान बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ सूक्ष्म महान महातत्व, और महातत्व से श्रेष्ठ सूक्ष्म महान अव्यक्त, और अव्यक्त से श्रेष्ठ सूक्ष्म महान पुरुष। और वो जो पुरुष है वो तो व्यापक है, अलिंग है ना। इस प्रकार से अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीयत्वाद इंद्रिय ग्रहणेन एव ग्रहणम। यहां जी अर्थों का ग्रहण नहीं किया आपने, पीछे तो किया था, अर्थेभ्यश्च परम मनः इंद्रियेभ्य परा ये अर्थ था। तो कह रही इंद्रिय और अर्थ दोनों के दोनों क्या है? समान जातीय है। दोनों के दोनों क्या है? दृश्य ही है, दृश्य रूप है। दोनों के दोनों पंच महाभूतों के कार्य है, और दोनों के दोनों क्या है? दृश्य रूप होने से एक ही जाति होगी ना इनकी। हाँ, तो इंद्रिय समान जातीयत्वाद, समान जातीय होने से इंद्रिय ग्रहण से ही उनका भी ग्रहण समझ लेना। पूर्वद अन्यद, बाकी सब पहले की तरह ही है। पीछे आप लोग देखिए ये वल्ली सत्व शब्दाद बुद्धि यह उच्यते। यहां पर सत्व शब्द से क्या ले लेंगे? बुद्धि लेंगे। सत्व शब्द वैसे तो रूढ़ है अंतःकरण के लिए, लेकिन यहां पर सत्व शब्द से किसका ग्रहण करेंगे? बुद्धि का, पूर्वापर की संगति से। क्योंकि पहले मन आ गया है, इसलिए उसके बाद किसको ग्रहण करेंगे? बुद्धि को। पृथक पृथक ग्रहण कर रहे हैं ना, और अंतःकरण तो एक ही है। तो इस तरह से अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको व्यापकस्यापि आकाशादेः सर्वस्य कारणत्वात्। अव्यक्तात्तु परः, जो ये अव्यक्त है ना, उस अव्यक्त से भी परे जो है पुरुष है। जो अव्यक्त माया, अव्याकृत माया, उससे भी जो परे है वो पुरुष, वो व्यापक है। व्यापकस्य अपि आकाशादेः सर्वस्य कारणत्वात्। ये जो व्यापक है ना, कौन? आकाशादि। आकाशादि क्या है? व्यापक है। इनका भी कारण होने से वो क्या हो गया? उनका भी पिताजी है। उनका विषय भी क्या है? उनसे भी ज्यादा व्यापक है। व्यापक सब उसके द्वारा व्याप्य है, वही व्यापक है। अलिंगः लिंगयते गम्यते येन तल्लिंगम। जिसके द्वारा उसकी प्राप्ति होवे। लिंगयते माने गम्यते। भाई कोई ना कोई चिन्ह हो, कोई ना कोई लक्षण हो, उसके द्वारा क्या पता लगता है? उस वस्तु का ग्रहण होता है? नहीं होता है। घटपट आदि का ग्रहण जैसे कहेंगे कि भाई कंबुग्रीवादिमान घटा, तो उससे क्या होगा कि भाई घड़ा है लावे या सुराई लावे, घड़ा कौन सा है तो पता लगता है ना। कि बताएंगे कि घड़ा इस तरह की जिसकी गर्दन हो तो वो घड़ा। तो वैसे ही परमात्मा का भी कोई चिन्ह होगा? तो कहते हैं नहीं, अलिंग है जी वो। बुद्ध्यादि तद विद्यमानम अस्येति सोयम अलिंग एव। तो बुद्ध्यादि जो है ना, तद अविद्यमानम, वह जो अविद्यमान है, जिसका लिंग, जिसका अविद्यमान है, जिसका कोई लिंग नहीं है, सोयम अलिंग, वह अलिंग ही है।
जैसे बुद्धि आदि लिंग कहे गए है ना, जैसे बुद्धि है, किसको बुद्धि कहेंगे? है नी, निश्चय रूप जो वृत्ति है उसको क्या कहेंगे? और संकल्प विकल्प रूप जो वृत्ति है उसको क्या कहेंगे? है ना, तो लिंग है नहीं है। जो रूप का प्रकाशन करे वो क्या होगी? चक्षु है। जो शब्द का प्रकाशन करे वो क्या होगा? स्रोत। तो लिंग है ना, उनके अपने चिन्ह है, लेकिन इसका कोई चिन्ह नहीं है, अलिंग है। सर्व संसार धर्म वर्जिता इत्येतत्, संपूर्ण संसार के धर्मों से क्या है? रहित है। संपूर्ण संसार के कोई धर्म नहीं। यम ज्ञात्वा आचार्यतः शास्त्रतश्च, बारंबार श्रुति और भाष्यकार विशेष जोर दे रहे हैं, बारंबार यही शब्द आते हैं ना दोनों, शास्त्रतः और आचार्यतः। आचार्य से और शास्त्र के द्वारा, आचार्य और शास्त्र के द्वारा। स्वयं पढ़ ले जी किताब, स्वयं वेद उपनिषद आदि पढ़ के हम परमात्मा को जान ले तो कहते हैं ऐसे नहीं है। आचार्याध्य विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत। आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसे करके आया है कि उसकी जो रहस्य है, उसकी जो परते है, उसकी जो सूक्ष्मता है वो कौन बताएगा? है? युक्ति तर्क प्रमाण अनुभव जिसका है, और इनसे संयुक्त वही समझा सकता है ना। इसीलिए कह दिए बारंबार, भाष्यकार कहते हैं आचार्यतः शास्त्रतश्च यम ज्ञात्वा, आचार्य से शास्त्र से, शास्त्र और आचार्य के द्वारा उसको जानकर, मुच्यते जंतु अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी जीवन्नेव पतितेपि शरीरे अमृतत्वं च गच्छति। जीवित रहते रहते ही अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी मुच्यन्ते, जो अविद्या है ना, अविद्या जो गांठ हृदय में पड़ी है ना, नहीं पड़ी है, गांठ बड़ी पक्की है। और क्या है? मैं जीव हूं और मेरा जन्म हुआ और मैं शरीर हूं और मैं ये हूं, बूढ़ा हूं, युवा हूं, मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं। तो ये गांठ कैसी पड़ी है? हैं? खुल गई क्या जी? यो खुल जाती है, तो ऐसे खुलती नहीं है। हैं? आपकी गांठ पहले कहना ढीली करके आओ। क्या करके आओ? जैसे आचार्य के पास सूखी लकड़ी लाते थे ना, गीली नहीं। अब गीली लकड़ी लाओगे तो क्या लगेगा? समय तो लगेगा ही, धुआं होगा ही। और सूखी लकड़ी लाए तो बस यो चिंगारी से और क्या हो जाता है? नहीं? तो वैसे ही यदि आपके अंदर राग बना हुआ है तो फिर तो क्या होगा? कितना ही उपदेश करें, धुआं निकलेगा, धुआं ही निकलता रहेगा। इसीलिए सफेद पानी इसलिए कहा सूखी लकड़ी, सूखा ईंधन लेके जाओ गुरु जी के पास। तो अपना चित्त ऐसा लेकर के जाओ जिसमें जो राग रंजित नहीं। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आया, कल भी आया था, सर्व संसार धर्म वर्जिता। सर्व संसार धर्म वर्जिता। संसार धर्म क्या है? यही जन्म आदि अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते विनश्यति। पकड़ते हुए चलो। बस वो बारंबार, मैं जानबूझ के उसकी व्याख्या नहीं की क्योंकि इतना कर चुका है, रटा चुका है इनको। ये तो इतनी बार व्याख्या हो चुकी होगी कि संसार धर्म हम क्यों फंसे हैं? हम हैं तो परमात्मा स्वरूप है। संसार धर्म को पकड़ रखे बस इसलिए हम जीव। ये सब उपाधि के धर्म है ना। अस्ति जायते वर्धते आदि ये सब किसके धर्म है? उपाधि के, अंतःकरण के, इंद्रियों के, प्राणों के, शरीर आदि के। मैं बस वहीं तक कह करके ज्यादा मैंने उनको खोला नहीं। मैंने कहा पता ही है सबको, ये शरीर आदि के धर्म है ये, और ये सबके सब नाशवान है। और आत्मा जो है वो निधर्मक है। आत्मा क्या है? सर्वधर्म शून्य है। कल भी आपको बोला था कि शून्य ही कहिए एक तरह से, जिसमें कुछ नहीं है। और जो क्या है? केवल सत्ता रूप है। सत रूप, चिद रूप और आनंद रूप। सदगन, चिदगन और आनंद। और बुद्धि वृत्ति के लय होने पर जिसकी क्या होती है? विशेष रूप से अनुभूति होती है। विशेष समझाने के लिए कह रहे हैं, विशेष और सामान्य कुछ नहीं है उसमें।
ठीक है ना। तो बुद्धि वृत्ति के लय हो जाने पर जो शेष रह जाता है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, अस्थि रूप है, वही शेष रह जाता। अच्छा जी, तो अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी जीवन नेव मुच्यते। अविद्यादि जो हृदय ग्रंथि, अविद्या आदि से क्या लेंगे? काम कर्म ले लेंगे। अविद्या जो काम कर्म है, ये बीज बताया था ना, इस संसार रूपी वृक्ष का। तो इनसे जीवन नेव मुच्यते, शरीर रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। और पतिते भी शरीरे, शरीर के पतन हो जाने पर अमृतत्वम च गच्छति, वो अमृतत्व को विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। सो अलिंग परः अव्यक्तात् पुरुष इति पूर्वेण एव संबंध। तो ये जो अलिंग है, पर है, अव्यक्त से पुरुष, ऐसा पूर्व के साथ में संबंध जोड़ लेना। इसके साथ में कि वो अव्यक्त से जो पर है ना, अलिंग है, वह पुरुष क्या है? उसको जान करके जंतु मुच्यन्ते अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी, जो हृदय की गांठ जो पड़ी है अविद्यादि, उससे वो मुक्त हो जाता है। ठीक है जी, मुक्त हो क्या जाता है? आप कहे उठो के महाराज मुक्त हो गए हम। क्या हो गए? कहना आपने तो प्रतिष्ठित कर दिए हैं हम। किसमें? अपने आप में। किसी और में प्रतिष्ठित करना तो बड़ा कठिन भारी काम हो जाता है कि महाराज आप हमारा बड़ा उल्लू बना रहे हो। अपने आप में प्रतिष्ठित करना, अपने आप में तो प्रतिष्ठित सब कोई है ही। किसी और में तो अपने आप प्रतिदिन हम लोग प्रतिष्ठित होते हैं। आप विभिन्न विभिन्न जगहों पर प्रतिष्ठित होते हैं। संस्कार, स्वभाव, कामना, वसात। तो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाइए। ठीक है, आप प्रतिष्ठित है अपने आप में, लेकिन आपको ये भ्रांति है कि आप अन्य में बैठे हो, तो शरीर आदि में बैठे रह जाते हो, जबकि हो किसमें? ये भी जिसमें टिके हुए, ये भी जिसके आश्रित है। जैसे आपका घर जो है वो ऋषिकेश में ही तो है, और ऋषिकेश जो है वो भारत में ही तो है, और भारत जो है वो धरती पे ही तो है, और धरती जो है वो आकाश में ही तो है, और आकाश जो है वो परमात्मा में ही तो है। तो कहने का मतलब है सब कुछ किसमें है, और परमात्मा जो है वो कहाँ है? वो स्वयं में ही तो है, अपनी आत्मा में ही तो है। फिर तो कहीं ठहरना ठूरना नहीं। जो इधर भ्रांति हो रखी है, वो भ्रम हो गया। मोहों की मदिरा पी करके जो उन्मत्त पागलपन आया हुआ है, उस पागलपन को दूर कर दिया। भारती का किसका है? पिता मोहमयी मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, मोहमयी मदिराम पीत्वा उन्मत्त भूतम जगत। तो आज इतना ही रख लीजिए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गोयनका जी, एक जरा अपने फोटो लीजिए तो महाराज जी।